कांटी प्रखंड के सिरक्वाही पंचायत में स्वतंत्रता सेनानी शुभनारायण शर्मा की तृतीय पुण्यतिथि मनाई गई। स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर शुभनारायण शर्मा विचार मंच के तत्वाधान में उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। वक्ताओं ने स्वतंत्रता सेनानी के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानी के प्रतिमा एवं तोरण द्वार के अविलंब निर्माण की मांग उठाई गई। वहीं आपको बता दें कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने प्रतिमा लगाने के लिए इससे पूर्व भी कही गई थी, लेकिन अब तक उनकी प्रतिमा लगने की दिशा में कोई कार्य नहीं किया गया, जिसके बाद परिवार में काफ़ी नाराजगी देखी गई। शुभनारायण बाबू सिर्फ सिरक्वाही का नहीं, पूरे राष्ट्र के धरोहर थे। ये हम लोग के लिए गर्व की बात है कि मुजफ्फरपुर के वासी थे। ये राष्ट्रहित के लिए आज जो समाज टूट रहा है कि कभी नहीं सोचे कि आज़ादी में किसको फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। सबों के लिए ये कुर्बानी दिए और आज जो जेल का कितना बार जेल गए, कितना लाठी खाए और तरह तरह का प्रताड़ना भोगना पड़ा। क्यों? इसीलिए कि देश मेरा आज़ाद होगा, हम लोग आज़ाद होंगे। इन आज़ादी का सही माने तो लोग समझ नहीं रहा है। किसी पर कुछ टिप्पणी कर देना, किसी पर कुछ बोल देना, आज़ादी मन से लोगों का हो गया। लेकिन सही माने में राष्ट्र के हित में और समाज के हित में जो इन्होंने काम किया, आज हम लोग उसका थोड़ा सा भी अनुकरण करें। सच्ची श्रद्धांजलि उनका होगा जो राष्ट्र के लिए और समाज के लिए जो आदमी इतना कुर्बानी किया। इनको कोटि कोटि हम चरण स्पर्श करते हैं, इनसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं। ऐसा हम लोगों में भी ऐसा ज्ञान दें कि देश के लिए और समाज के लिए कुछ करें। मैं हमेशा लगा के तृतीय पुण्यतिथि में मैं उपस्थित रही हूँ और हमेशा इनके मूर्ति का अनावरण करने के लिए मैं उनका जो है मूर्ति लगाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहती हूँ। लेकिन मैं सब कुछ दे दी हूँ जिला में लिख के, और कुछ जो है टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो है ये काम रुका हुआ है। और समझिए कि ये मैं उनका मूर्ति लगाने का काम बहुत से बहुत जल्द करने वाली हूँ। देखिए, शुभनारायण शर्मा हम लोगों के बीच आज नहीं रहे, लेकिन उनके कर्मों के आधार पर आज हम लोग स्वतंत्र भारत में स्वच्छ हवा और पानी ले रहे हैं। ऐसे महान विभूति शुभनारायण शर्मा जी के चरणों में हम लोग आज यहाँ अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उपस्थित हुए हैं और उनसे प्रेरणा लेकर खास करके हम धन्यवाद देंगे उनके परिवार के लोगों को, जिन्होंने इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन करके और हम लोगों को यहाँ आने का अवसर प्रदान करते हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ यहाँ आए हुए सभी विशिष्ट जनों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आकर ऐसे महान विभूति के चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम किया है। कांटी के धरोहर के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन कांटी के लिए कुछ इस तरह का कार्य अभी तक नहीं। देखिए, कांटी के लिए ही नहीं, ये तो देश के धरोहर थे। अब जहाँ तक सवाल उनके मूर्ति के अनावरण का है, तो उसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं और हम लोग आपसी सहयोग से इस काम को भी जल्द पूरा करेंगे। और जब तक यह काम पूरा नहीं होता है तब तक हम लोग उनके चरणों में जो श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं वो काम हम लोगों का अधूरा है। महान स्वतंत्रता सेनानी शुभनारायण शर्मा जी का तृतीय पुण्यतिथि है। इनको हम सत्समन और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और हम धन्यवाद देते हैं उनका लड़का उत्तराधिकारी शुभनारायण उमेश शर्मा के और गुड्डू भैया का, जो हर साल पुण्यतिथि मनाते हैं। और चौथा जो पुण्यतिथि मनाएंगे, हम वादा करते हैं कि हर हाल में उनका मूर्ति हम लोग लगाने के काम करेंगे और बहुत तरीके से उनका चौथा पुण्यतिथि मनाएंगे। डॉक्टर शुभनारायण शर्मा जो विचार मंच है, उसके द्वारा प्रत्येक वर्ष उनके पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन मेरा ये ग्रामीण आवास जो है सिरक्वाही में मनाया जाता है, शर्मा कम्प्लेक्स में। और इस पुण्यतिथि पर शहर के सभी गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया जाता है। श्री शर्मा
की जो अहम भूमिका है देश की आज़ादी में, जो स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, उसके लिए जो उनकी अपनी भूमिका थी, उसके ऊपर उनके जो उनकी कृतित्व है उस पर प्रकाश डाला जाता है। समाज के सभी वर्गों के लोग आते हैं और उन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। प्रतिमा लगाने की मांग कब से आप लोग कर रहे हैं? प्रतिमा विगत 3 वर्षों से मांग की जा रही है। ये सही है आपका कहना कि प्रतिमा की मांग की जा रही है। हम प्रयासरत हैं। बहुत सारे जनप्रतिनिधि ने हमें ये कहा था कि हम ये लगाएंगे, अभी भी वो लगे हुए हैं, कहते हैं कि हम बनवा रहे हैं, बना रहे हैं। लेकिन इस प्रतिमा को लगाने के लिए अब हमें लगता है कि हम लोगों को स्वयं इस पर विचार करना होगा और शर्मा परिवार स्वयं ये प्रतिमा समाज के सभी वर्गों से व्यवस्थित होकर इस मूर्ति को हम लगाएंगे। ये हम नहीं बताएंगे कि अगले वर्ष लगा ही देंगे, लेकिन आने वाले दिन में इस मार्केट में जो शर्मा कम्प्लेक्स डॉक्टर शुभ नारायण शर्मा के नाम से है उसमें ये मूर्ति लगेगी और उसका अनावरण माननीय बिहार सरकार के मंत्री या हमारे देश के जो सांसद हैं या भारत सरकार के मंत्री हैं उनके द्वारा कराया जाएगा। माननीय हमारे सभापति डॉक्टर उदय शंकर प्रसाद सिंह जी हैं और इनके सहयोग से इन्हीं के संरक्षण में ये कार्यक्रम को अगले वर्ष तक हम चाहते हैं कि इसको कर दिया जाए। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को सूचना नहीं दी है आज के कार्यक्रम के लिए? सभी क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों को मैं स्वयं जाकर कार्ड भी दिया था, उन्हें बुलाया भी था, चाहे वो हमारे माननीय विधायक हों, माननीय सांसद हों, माननीय मंत्री बिहार सरकार हों, माननीय भारत सरकार के मंत्री हों, सबको मैंने अपने फ़ोन से और स्वयं जाकर भी सूचना दिया था, लेकिन वो अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। अब क्या है जनप्रतिनिधि के बारे में तो हम ज़्यादा बता नहीं सकते हैं, उनकी भूमिका हमारे इस कार्यक्रम में आज नहीं है। वो तो वही बता सकते हैं कि वो क्यों नहीं आए। पहले प्रतिमा लगाने की मांग प्रखंड परिसर में की जा रही है। जी, वो आज भी वो हमारी मांग है कि प्रखंड मुख्यालय में डॉक्टर शुभ नारायण शर्मा की मूर्ति लगाई जाए, क्योंकि वो हमारे इस पंचायत इस थाने के प्रखर स्वतंत्रता सेनानी थे। वो आज भी मांग है और सदा ये मांग होती रहेगी। जब तक उनकी मूर्ति की स्थापना प्रखंड कार्यालय में नहीं लगाई जाएगी तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। उस काम को हम करेंगे, उसका अंजाम बिहार सरकार से आज न कल हम दिलवाएंगे। इसमें हमारे प्रमुख जी की भूमिका थी। उन्होंने हमें बताया था पिछले 2 साल पहले कि या पंचायत में पंचायत भवन बनेगा या जिला प्रखंड में प्रखंड समिति का भवन बनेगा और दोनों में से किसी एक में डॉक्टर शुभ नारायण शर्मा जी की मूर्ति लगाई जाएगी। लेकिन अभी लगता है कि दोनों जगह में कहीं कोई बिल्डिंग नहीं बन पाई, जिसके कारण ये मूर्ति की स्थापना नहीं उनके द्वारा कराई जा रही है। चितरंजन कुमार शर्मा, पौत्र डॉक्टर शुभ नारायण शर्मा, स्वतंत्रता सेनानी, सोती भरिया ही। मुझे सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।